जब से रघुनाथ जी गए हैं ना, इन अश्वों ने पानी तक नहीं पिया है। जल की एक बूंद तक इन अश्वों ने नहीं ग्रहण की है, ना चारा खाया है, ना जल पिया है। आंखों से आंसू बहाते हुए एक टक बस उसी गंगा के तट की ओर देख रहे हैं जिधर से रघुनाथ जी गए थे। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाहि, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाहि। जैसे पंख कटे हुए पक्षी तड़पते हैं ना, वैसे ये अश्व तड़प रहे हैं। हमको मनुष्य की देह मिली है भैया, और इस मानव तन को पाके भी संत जन कहते हैं भगवान के भक्त की पहचान क्या है। दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम एक बार जो अपने प्रभु की याद में न रोए वो भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं। एक बार वो तड़प, ना भी आंसू हो, जबरदस्ती नहीं होता प्रेम में भैया, वो तरफ एक बार जरूर उठनी चाहिए। मुझे सब मिल गया राघव, तुम कब मिलोगे। ये अश्व है, ये अश्व मानो कहते हैं अरे राम जी जब छोटे थे जंगल जाते थे हमारी पीठ पर बैठकर, और लौट के फिर आते थे, शिकार करते, इधर उधर मृगिया करते, फिर लौट के हमारे पास आते, हम उन्हें घर लेके आते थे। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले गए, लेकिन लौटकर फिर हमारे पास आए। राम जी को लेकर हम बारात में शामिल हुए, मंडप ले गए, विवाह कराया, और हम ही रघुनाथ जी को लेकर अयोध्या आए। राम जी तब भी लौट आए थे। इस बार राम जी कहाँ चले गए हैं, हम कब से इंतजार में, वो लौट कर नहीं आए, ये नहीं जानना चाहते। और इन अश्वों की दशा का वर्णन ना कौशल्या मैया ने भी किया है। राघव एक बार फिर आओ, यह बरबाज बिलो की आपने वापस वन ही सिधाओ। राघव एक बार फिर आओ। राम जी के वन गमन के बाद जब अश्वों ने बिल्कुल निराहार कर लिया, स्वयं को भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, कुछ पानी नहीं पीते, तो सेवकों ने जाकर कौशल्या मैया से कहा, माँ लगता है राम विरह में ये घोड़े अपने प्राण त्याग देंगे। कौशल्या माँ राज रानी होकर आज अश्वशाला में गई। उन अश्वों की स्थिति देखी, निर्जीव से पड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे, चारा रखा, जल ज्यों का त्यों भरा, केवल आंसू। उस पल कौशल्या मैया बोल पड़ती है, रघुनंदन मेरे लिए मत आओ, अयोध्या के लिए मत आओ, अपने भाई के लिए मत आओ, पर आज कौशल्या तुमसे कहती है इन अश्वों के लिए एक बार लौट आओ। इनकी स्थिति अपने आंख से देख लो प्यारे, फिर तुम्हें जाने की इच्छा करे तो चले जाना, पर एक बार लौट के आकर इनकी दशा देख लो। ये तो त्रेता के अश्व हैं भैया। मैं आपसे इसी कलयुग के अयोध्या धाम के एक अश्व की सच्ची चर्चा करूं। एक अश्व कुछ दिन क्या कुछ 100 वर्षों पहले की ही यह बात होगी। कनक भवन की मैंने जिनकी कल चर्चा की थी आपके सामने, कनक भवन जो मंदिर है, जैसे कल शोभा यात्रा निकली ना, तो अब यहाँ तो सब कुछ वो था, गाड़ियों के माध्यम से रथ सजे थे, पर जो एक रथ होते हैं जो अश्व से चलते हैं, है ना, रथ होते हैं जिस पर अश्व लगे होते हैं, आगे घोड़े लगे होते हैं। तो कनक भवन में उस समय की सारी व्यवस्था टीकमगढ़ के जो महाराज हैं, राजा जी थे, वो संभालते थे। तो टीकमगढ़ के राजा ने वहां पर कनक भवन सरकार के बीच बीच में कई यात्राएं निकलती हैं, विवाह में कोई सवारी निकली या रामनवमी पे कोई शोभा यात्रा निकली, तो उन्होंने एक घोड़ी भेजी थी, एक घोड़ी, और कनक भवन में वो घोड़ी रहती थी। जब जब भी शोभा यात्रा निकले, खूब थिरकते हुए रघुनाथ जी की यात्रा अपने पीठ पर धारण किए वो यात्रा कराती थी।
और इतना सुंदर भाव। थी तो पशु देह में वो, लेकिन जब आरती हो तो मंदिर की सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो जाएं। जब तक सुबह कोई सेवक प्रसाद ना दे दे कनक बिहारी का, तब तक और कुछ नहीं पाती थी। तो संतों ने उन घोड़ी का नाम रख दिया श्यामाजू। अब कोई उनको अश्व या घोड़ी नहीं कहे, सब श्यामाजू कहकर ही बुलाया करते थे। देखते देखते साल दर साल बीत गए। अब श्यामाजू की वृद्धावस्था आ गई। तो उस समय जो कनक भवन के ट्रस्टी थे, उन्होंने टीकमगढ़ के राजा को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, महाराज अब श्यामाजू वृद्ध हो चुकी हैं, तो अब हमारी प्रार्थना है कि अब श्यामाजू को आप यहाँ से मंगा ले और वहां से एक युवा अश्व, एक नवीन अश्व दोबारा भेज ले। अच्छा, श्यामाजू को ना जाने कहां से, जैसे 3-4 दिन बाद श्यामाजू के जाने की व्यवस्था है। तो कैसे जाएंगी? तो ये हुआ कि जो अयोध्या का स्टेशन है, मालगाड़ियां चलती है ना, तो यहाँ से मालगाड़ी में श्यामाजू को बिठा दिया जाएगा और झांसी तक श्यामाजू ट्रेन से जाएंगी और वहां से टीकमगढ़ के राजा अपनी व्यवस्था से उन्हें बुला लेंगे, मंगवा लेंगे। अब ये सारी चर्चा तैयारी बन गई, रेलवे में भी बात हो गई, जो स्टेशन मास्टर थे सबसे सारी बात तय हो गई। इस दिन ऐसा होना, इस समय लाकर श्यामाजू को डिब्बे में बिठाना। ना जाने कहां से श्यामाजू के कानों में ये बात पड़ गई कि 3 दिन बाद मुझे यहाँ से भेज दिया जाएगा। और 3 दिन पहले से ही, 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल अश्रुधारा। 3 दिन पहले ही श्यामाजू ने भोजन छोड़ दिया, आंखों से केवल आंसू बह रहे, जल का त्याग कर दिया, बस रो रही हैं। लोग समझ तो गए कि श्यामाजू को शायद आभास हो गया कि अब मेरी अयोध्या छूट जाएगी, अब मेरे कनक बिहारी मुझसे छूट जाएगी। अब श्यामाजू हैं तो पशु शरीर में, अब वो किसी और से तो अपना दुख नहीं कह सकती, पर सबके घट में बैठे भगवान से तो अपनी बात कह सकती हैं ना। श्यामा कहे रघुराज सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। वृद्धे भाई यही ते सबने, मेरी अवध छुड़ायवे की मन ठानी। बातें सुनी जब ते तब ते, हरि सुखत नाखियन को पानी। ये धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामाजू कहती हैं, हे रघुराज, हे मेरे कनक बिहारी, आजीवन मैंने तुम्हारी सेवा की है। मैं जानती हूँ अब मैं वृद्ध हो गई तो तेरी सेवा के काबिल नहीं हूँ, और इसीलिए इन सब ने मेरी अयोध्या छुड़ाने की मन में ठान ली है। रघुनाथ जी, मैं आपके साथ अब जीने के काबिल नहीं हूँ, ये तो जान गई। मुझे जीवन नहीं देना तो नहीं दो, कम से कम अयोध्या में मुझे मौत तो दे दो ना प्रभु। मैं आपकी अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहता। मैं इसी कनक भवन के प्रांगण में अपने प्राण छोड़ दूं, मुझे मृत्यु दे दो। सेवा में अब नहीं रखना, कोई बात नहीं, मत रखो, मुझे मृत्यु दे दो। पर अयोध्या की मृत्यु, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे। ऐसी करुणा करो दयानिधि, देह अवध में छूटे। बस मेरे प्राण यहाँ निकाल दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन देखते देखते कभी कभी ये भी बहुत परीक्षा लेते भगवान। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। देखते देखते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3रा दिन बीत गया। अब वो दिन आ गया कि बस श्यामाजू को अब लेके जाना है। श्यामाजू को रस्सियों से बांधा। आज रस्सी की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि जाना नहीं चाहता। रस्सियों से बांधकर जब जबरन लेकर जाने लगे तो अब श्यामाजू महाराज क्या करेंगे?
मन से भई उदास यति, तन से भई कमजोर, बस असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। ज्यों ज्यों लेकर के जा रहे आंख में आंसू भरे, श्यामा जो एक टक कनक बिहारी को देखे, बार बार कहें मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, ये मुझे नहीं समझते, किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना। अब तुम क्या करते हो रघुराज, ये तुम जानो, मैं असमर्थ हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं अपने वश से रुक सकूं। जबरन श्यामा जी को ले गए और ले जाकर के डब्बे में बंद कर दिया, डब्बा बंद किया, गेट बंद किया। अब श्यामा जी की स्थिति क्या, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, पर उससे देह न छोड़ा गया। तन तो राजेश परतंत्र रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, डिब्बा नहीं रेल से जोड़ा गया। जिस डब्बे के भीतर श्यामा जी को बिठाया था, डब्बा बंद हो गया, ताला लगा दिया गया। झांसी जाने वाली ट्रेन आ गई, पर ऐसी लीला रची करुणा निधान में, ट्रेन आई, रुकी, चली गई, पर कर्मचारी वो डब्बा ही ट्रेन से जोड़ना भूल गए। वो डब्बा ज्यों कहते वहीं का वहीं रह गया। जब थोड़ी देर बाद कर्मचारियों ने, स्टेशन मास्टर ने, अरे ये इसके अंदर तो श्यामा जी थी ना, ये तो झांसी जानी थी, अरे क्या हो गया, कैसे भूल गए। आए, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं, श्यामा जी ने प्राण छोड़ दिए थे। श्यामा जी की कोई हृदय गति नहीं। तुरंत कनक भवन के ट्रस्टी को बोला, सेवकों को बुलवाया, आए, क्या हो गया। अब कर्मचारी कहने लगे, अरे क्षमा करो, हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, और श्यामा मरी पड़ी डब्बे में, चाहो तो ले जाएं। श्यामा जी नहीं रही, अब आपकी मर्जी, जैसे अंत्येष्टि करनी हो, जो करना हो आप करो। श्यामा जी को, अब सेवकों को, ट्रस्टियों को समझ में आया ये कोई साधारण नहीं थी, हमने श्यामा जी के भाव को नहीं समझा। अब ठीक है, अब जो गलती हुई हुई, और अब अंतिम विदाई श्यामा जी की खूब अच्छे से भक्त की तरह कर। अंतिम यात्रा के लिए श्यामा जी को सुंदर ठाकुर जी की प्रसादी माला पहनाई जा रही, श्यामा जी पड़ी हैं। और एक घटना क्या हुई, कनक भवन में डेली जो झाड़ू लगाया करते थे सेवादार, उनका नियम था वो कनक बिहारी का प्रसाद रोज श्यामा जी को दिया करते थे। तो आज भी वो नियम के अनुसार से प्रसाद लेकर आए, और श्यामा जी के निकट आए और कानों में जाकर बोला, अरे श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे रहते उदास। श्यामा जी उठकर बैठ जाइए, अब आप क्यों उदास हैं। श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे रहत उदास, और राम कृपा से तुम्हें मिलो फिर अवधपुरी को वास। श्यामा जी आपको फिर से अयोध्या का वास मिल गया, उठ के बैठ जाओ, अब ऐसे शांत नहीं अच्छी लगती। ज्यों कानों में बोला ये जाकर, श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन, और फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दोनों। जैसे कानों में, अरे मुझे फिर से अयोध्या का वास मिल गया क्या, तुरंत श्यामा जी ने नेत्र खोल दिए, खड़ी हो गई, थिरकने लगी अपने पांव पर। कहते हैं उसके बाद कई वर्षों तक श्यामा जी ने कनक बिहारी की सेवा करी है। जरा विचार करो, अगर कलयुग में एक पशु अपने प्रति भगवान की इतनी भक्ति लेकर भगवान का बन सकता है, तो अगर त्रेता में अश्वों की वो गति रही हो तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। सुमंत जी वापस आए, निषाद राज जी ने कहा, आप कब जाएंगे। अभी नहीं जाऊंगा, सायंकाल होगा तो जाऊंगा। सायंकाल होने की बेला में सुमंत जी अयोध्या पहुंचे हैं। जैसे अयोध्या में घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई दी, अयोध्यापुर वासी निकल के आए, लगता है राम लौट आए। लेकिन जैसे सूना रथ देखा,
सब पुनः मलिन मुख लिए उदास हृदय से अपने अपने घरों में चले गए। सुमंत जी सीधा कौशल्याम्बा के भवन में पहुंचे। सुमंत जी का मुख देख करके ही कौशल्या मैया समझ गई कि मेरे रघुनाथ लौट कर नहीं आए। सुमंत जी भीतर पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने जैसे देखा दशरथ जी को, सुमंत जी ने हे जय जीव, दास सुमंत आपको प्रणाम करता है, प्रणाम किया। सुमंत जी की आवाज सुनते ही दशरथ जी महाराज बिल्कुल चैतन्य हो गए। धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु। श्री दशरथ जी महाराज धीरज धर के उठे, उठकर बैठे। सुमंत जी से सबसे पहले पूछा, राम कुशल कहू सखा स्नेह। हे मेरे प्रिय सखा, जरा मेरे राम की कुशलता कहो ना। कहाँ है मेरा राम? वैदेही कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? अब तक मेरे पास तीनों क्यों नहीं आए? क्या उनको नहीं पता मैं कितना व्याकुल हूँ? उन्हें जल्दी से बुलाकर मेरे सामने ठाड़ा करो, मुझे अपने राम का मुखचंद्र देखना है। सुमंत जी मोहन जब बार बार पूछ रहे तो हाथ जोड़कर सुमंत जी ने कहा, महाराज आप राम जी के पिता हैं और अपने पुत्र के स्वभाव को उसके पिता से अच्छा कौन जान सकता है। दशरथ जी ने कहा, मतलब नहीं आए? सुमंत जी ने कहा, नहीं आए। अरे सुमंत, ये क्या कह रहे हैं? मैंने बोला था थोड़े घंटे घुमा लाना, घंटों में ना माने तो कुछ दिन घुमा लाना। अरे 4 नहीं तो 40 दिन में ले आते, 4 महीने रुक जाते, अरे 4 बरस रुक जाते सुमंत, पर राम को लिए बिना क्यों आ गए? क्यों नहीं राम को लेकर आए? अरे मेरा पुत्र, मेरी वैदेही, मेरा लक्ष्मण जंगल में कैसे कष्ट सहेंगे? सुमंत क्यों नहीं आप साथ लेकर आए? मैंने बोला था जंगल घुमा कर ले आना। सुमंत जी अवाक है, मैं क्या उत्तर दूं? सुमंत जी कहते, नाथ मैंने बहुत कोशिश करी, पर राम जी ने कह दिया मेरे पिता के वचन से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करता, कैसे लाता? दशरथ जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, राम नहीं आए तो नहीं आए, वैदेही को ले आए। वैदेही को लेकर क्यों नहीं आए? हे स्वामी, मैंने बड़ी प्रार्थना करी। वैदेही कहती है, तात या तो तन ले जाओ या प्राण जाएंगे, 2 में से एक ही चीज आपके साथ जाएगी। तन प्राण दोनों तो आपके साथ नहीं जा सकते, एक तो रघुनाथ के साथ जाना ही जाना है और एक आपके साथ जाना है। जो तुम्हें करना होता तब आदेश दो, आप बताओ मैं क्या करता? नहीं सुमंत, गलत हुआ सुमंत, बहुत गलत हुआ। मैंने विदाई के समय रोते हुए जनक जी को वचन दिया था, जनक जी धीरज धरो जनक जी, बहू लेकर नहीं जा रहा, बेटी लेकर जा रहा हूँ, पुतली के समान संभाल के रखूंगा, वादा करके आया था सुमंत जनक जी से। अरे 16 श्रृंगार से सजी हुई वैदेही को लेकर आया था, वनवास में भेज दिया। अरे सुमंत, मैं जनक जी को क्या मुख दिखलाऊंगा? जनक जी ने मुझसे कहा था मेरी बिटिया के भूल चूक को क्षमा कर देना, माफ कर देना। अरे मैं क्या बोलूं कि मैंने किस बात का दंड वैदेही को दिया है, क्या त्रुटि की है वैदेही ने? अरे ले आते सुमंत, मन होता वैदेही का ससुराल में रहती, उनको अच्छा लगता अपनी पीहर में रहती, पर जंगल में क्यों छोड़ आए सुमंत? प्रभु बहुत प्रयास किया, नहीं वापस आए। अच्छा चलो, ये दोनों तो एक दूसरे के आश्रय में जीवन काटेंगे, पर ये तो बताओ लक्ष्मण बहुत छोटा है, लक्ष्मण तो आया होगा ना? वो तो दुधमुहा बालक है, अभी
नहीं आए, नहीं आए, लक्ष्मण भी नहीं आए। अरे तो लक्ष्मण को ले आते, क्या उसकी आयु है अभी जंगल में रहने की? क्या जंगल काटने की उम्र है मेरे लक्ष्मण की? आपने क्यों नहीं समझाया? आपने क्या कहा लक्ष्मण से, मुझे वो बताओ। मैंने कहा लक्ष्मण, आपके पिता को आपकी आवश्यकता है। अच्छा, तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? क्या समझा उन्होंने? नहीं प्रभु, लखनलाल ने पहला सवाल किया, सुमंत जी कौन पिता? अयोध्या में मेरा कौन पिता? मेरे माता पिता तो ये जंगल में खड़े हो गए। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तात तुम्हार मात वेदे ही पिता राम सब भांति सनेही। जब माता पिता जंगल में है तो बच्चा अनाथों की तरह क्या करेगा अयोध्या में? सुनकर दशरथ जी ने कहा, सच कहा लक्ष्मण ने, मैं पिता योग्य नहीं। मुझे तो लगता है किसी दुर्भाग्य के कारण राम को मेरे जैसा पिता मिला। अरे अभागे दशरथ, कितने यत्न से 60,000 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव ने तुम्हें 4 पुत्र रत्न दिए, पर तुम उन पुत्र रत्नों को संभालने के योग्य न बन सके। अपने को कोस रहे हैं दशरथ जी। सुमंत जी धीरज धराते, कौशल्या माँ, महाराज धीरज धरो, महाराज धीरज धरो। और अब राम जी नहीं आएंगे 14 वर्ष तक, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब सुमंत जी से दशरथ जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अब नहीं रह पाऊंगा, ये राम विरह अब मेरे लिए असहनीय है। भगवान ना मिले तब तक भक्त एक बार जी लेता है, उनकी याद में, उनको पाने के इंतजार में। लेकिन अगर भगवान मिल के बिछड़ जाए तो अब भक्त को मृत्यु के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। पाया हुआ रत्न हाथ से छिन जाए। दशरथ जी कहते अब नहीं, अब नहीं, मेरा राम 14 वर्ष के पहले आएगा नहीं। 14 वर्ष जी लो राम के बिना नाना। ये दशरथ इतना भी बड़ा देह का प्रेमी नहीं, इतनी भी आसक्ति नहीं। अब अंत समय में बार बार कहते हैं, हार घुनंदन प्राण पीड़ित, हार घुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार घूवर, हा जानकी लखन हार घूवर, हा पित हित चित चातक जल दशरथ जी कहते हैं, हे मेरे प्राण प्रिय राघव, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, आपके बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। अब नहीं जिया जाएगा, अब नहीं जी सकूंगा। इतना भी जिया तो क्या कम जिया। आज आपको गए 6वीं रात्रि है राघव, और अब तक दशरथ अपने प्राणों की आसक्ति लिए बैठा हुआ है। अब तक मेरे प्राणों ने मेरे देह का साथ नहीं छोड़ा, पर अब नहीं। आप 14 वर्ष के पहले नहीं आओ और दशरथ जीवित रह जाए, अरे तो कैसा यह पिता,
अब नहीं जी सकूंगा। बार बार कह रहे दशरथ जी। अंत में कहते हैं कौशल्या वो देखो कुछ काली सी छाया दिखती है, वही दो अंधे तपस्वी जिन्होंने चीख चीख कर चित्कार करते हुए रोते रोते श्राप दिया था, जाओ दशरथ हम पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ोगे। वो श्रवण कुमार के माता पिता, अरे तब तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ था कौशल्या, सत्य कहूं तुम्हारी सौगंध कौशल्या मैंने जानकर नहीं किया। मैंने पशु के अनजाने में श्रवण कुमार को गलती से बाण मारा। तड़पते हुए श्रवण कुमार ने अंतिम श्वास में कहा, बाण मत निकालो महाराज, वरना मेरे प्राण निकलेंगे और मेरी बात अधूरी रह जाएगी। एक काम कर दो, वहां किनारे मेरे माता पिता प्यासे पड़े हुए हैं, ये जल पिला देना। पहले मत बताना श्रवण नहीं रहा, जल पिलाने के बाद बताना, वरना मेरे माता पिता प्यासे ही प्राण छोड़ देंगे। मैं पहुंचा, किसी तरह कपकपाते हाथों से ज्यों जल की गागर आगे दी। माता पिता तो आहट से पहचान गए, बार बार पूछते कौन हो, मैं नहीं बोला, बार बार पूछा। अंत में मैंने बोला मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। उस समय उन्होंने कह दिया श्रवण कहाँ है, मैं असत्य नहीं बोलता। मैंने सत्य बात बताई कि ऐसे ऐसे अनजाने में भूलवश मेरे हाथों आपके पुत्र को बाण लग गया। जल से भरे हुए कलश को किनारे फेंककर उसी समय उसी जल से उसी मटके से जल लेकर कलश को किनारे फेंका और हाथ में जल लेकर माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया, जाओ दशरथ आज हम श्रवण के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करोगे। वो श्राप दे रहे, और मैं कैसे कहूं कौशल्या मैंने जान कर नहीं किया। कौशल्या माँ कहती है महाराज यहाँ आपके मेरे सुमित्रा और सुमंत जी के अलावा कोई भी नहीं है, आप धीरज तो धरो, आप क्यों ऐसे असहाय होते, ये 14 वर्ष महाराज देखते देखते बीत जाएंगे। नहीं कौशल्या ये 14 वर्ष यूं नहीं बीतेंगे, मैं जानता हूँ राम को देखे बिना मेरी क्या स्थिति होती है। अरे कौशल्या कभी तुमने सुना है क्या कि मछली को पानी से निकाल दो और उसने प्राण रखे हों? अरे जब मछली पानी के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती, सर्प मणि के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ता, मैं राम के प्रति अपना प्रेम छोड़ दूं? नहीं कौशल्या, अंत एक श्वास बची है दशरथ जी की देह में जो कंठ पे फंसी हुई है, और उसी एक श्वास के भीतर दशरथ जी बोल पड़े, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधार। 6 बार राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शरीर शिथिल देखा, कौशल्या मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। तुरंत गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव ने आदेश दिया तेल से भरी हुई नौका के भीतर दशरथ जी के शरीर को स्थापित करो। बहुत समाज में एक प्रचलन है, संतान होनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो अंतिम विधि अंतिम जीवन कैसे सुधरेगा। भैया अंत के समय में क्या होना है ये तो हमारे कर्म ही जानेंगे। एक बेटे के लिए तरसने वाले जगत के प्राणियों को सोचना चाहिए, जगत दशरथ जी के पास 4 बेटे हैं। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशा में जिनका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है 4 किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से, और सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे।
एक अंत्येष्टि करने के लिए एक कोई पुत्र साथ में नहीं है। विधि का ऐसा विधान बन गया। और किसके साथ बना? कोई ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म के पिता बनने का जिनको सौभाग्य मिला, ये वो दशरथ जी हैं। विधि की जो लेखनी वो यहां भी नहीं बदली। दशरथ जी आज इंतजार में है कोई एक बेटा आए और मेरी अंत्येष्टि करे, मुझे मुखाग्नि प्रदान करे। गुरुदेव भगवान आकर कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। आज अपने जीने का भी फल अगर किसी ने पाया तो वो दशरथ जी, और अगर किसी ने अपने मरने का भी फल पा लिया तो वो भी दशरथ जी। अंड अनेक अमल जस युग युगांतर में जिनका नाम संसार याद रखेगा वो भगवान के पिता दशरथ जी। क्यों इनका नाम याद रखा जाएगा? तो गुरुदेव ने कहा, जियत राम विधु बदन निहार। जब तक जिए हैं राम जी के मुखचंद्र का दर्शन करते हुए जिए हैं, और प्राण भी छोड़े तो अंत में राम विरह करी मरण समान। जिए तो राम के लिए जिए और मरे भी तो राम जी के लिए ही मरे।